नमस्कार दोस्तों, कमिटमेंट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4,000 रुपये है, तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें हमारे को दिया गया है कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज जो है 4,000 रुपये है, दर दी हुई है 10% वार्षिक, और ज्ञात करना है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आपको पता है कि जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष निश्चित राशि होती है, और चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक वर्ष राशि परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि इसमें ब्याज का भी ब्याज लगाया जाता है। जस्ट आप समझने का प्रयास करें। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, जैसे 10% वार्षिक दिया हुआ है अपने को, ये हो जाएगा प्रथम वर्ष का। उसके बाद में दूसरे वर्ष का भी 10% हो जाएगा, यहाँ पर ये दूसरे वर्ष का ये हो जाएगा आपका साधारण ब्याज, यानी कि 10% प्लस 10% यानी कि 20%, और जो कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज हमारे को दे रखा है 4,000, 20% के बराबर है। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में 10% तो प्रथम साल में लगेगा, लेकिन दूसरे साल में 10% तो जो है वो है ही है, और प्रथम वर्ष में जो ब्याज लगाया है हमने 10%, उसका भी वापस 10% ब्याज लगेगा। तो कहने का मतलब 10 का 10% हम करते हैं तो यहाँ पे आपका 1 और प्रतिशत जुड़ेगा, यानी कि 1% हो जाएगा। तो अब यदि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इनकी रेट को हम जोड़ेंगे तो 10% प्रथम साल में और 11% होगा दूसरे साल में, तो हो जाएगा 21%। कितना हो जाएगा, 21%। और अपने को जो 4,000 दिए गए हैं प्रश्न में, वो दिए गए हैं 20% के बराबर। तो अब हम इजीली इसको निकाल लेंगे, जैसे कि 4,000 रुपये बटा 20, यानी कि 20% पे है, तो 21% पे कितना होगा, 21 पे कितना होगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग 4 में दिया तो 2 बार चला गया, यानी कि 200 ऊपर बच गए, उसको 21 से गुणा कर लिया। तो 200 को 21 से हम गुणा करेंगे तो 21 दूना 42, और 2 0 एज इट इज़ वापस लिख देंगे, यानी कि 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज जो बनेगा वो बनेगा 4,200 रुपये। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले साधारण ब्याज में 10 और 10 20% होता है, और 20% जो है अपने को ब्याज जो है 4,000 रुपये दिया गया है, और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जिसमें ब्याज का भी ब्याज लगेगा, यानी कि 10% पहले साल का ब्याज हो गया, फिर दूसरे साल में 10% तो लगाना ही है, लेकिन जो प्रथम साल में 10% हमने ब्याज लगाया था उसका भी वापस 10% किया, तो यहाँ पर आ गया 1। अब इन दोनों को जोड़ा हमने, 10% प्रथम साल का और 11% दूसरे साल का, तो टोटल ब्याज बनेगा 21% दोनों सालों का। फिर हमने यहाँ पे 4,000 यदि हमें 20% का दिया था, तो 21% का कितना होगा, तो हमने इसको सॉल्व किया तो आ गया 4,200 रुपये, जो कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ओके, उसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ही कौन सी धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 36,300 रुपये हो जाएगी। कितना, 36,300 रुपये हो जाएगी। इसमें आप देखेंगे कि अपने को दी गई है जो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर दी गई है, और समय दिया गया है 2 वर्षों का, लेकिन यहाँ पे अपने को मूलधन ज्ञात करना है और मिश्र धन दिया हुआ है। जो ब्याज समेत दिया गया है वो क्या होता है, मिश्र धन होता है। यहाँ पे अपने को मिश्र धन दिया गया है और जो है मूलधन ज्ञात करना है। अब आप देखेंगे कि 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हम ज्ञात करते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो प्रथम साल का हो जाएगा 10%, और दूसरे जो द्वितीय साल है उसका हो जाएगा 11%, यानी कि 21% हो जाएगा दोनों सालों का ब्याज। कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज तो आपको पता है 20% ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रथम ब्याज पर भी हम ब्याज लगाते हैं वापस 10% की दर से, तो 1% बढ़ जाता है, तो अब 21% हो गया। अब यहाँ पर जो 21% आया है वो हो जाएगा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज।
ठीक है, 21%। अब इसमें हम देखते हैं कि 36,300 में जो है मूलधन जो कि हमेशा 100 के बराबर होता है, इसको हम 100 मान कर ही जो है कोई भी प्रश्न को हल करते हैं तो बहुत ही आसानी से हल हो जाता है। तो हम मूलधन को मानेंगे 100 प्लस जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 21, यानी कि 121 बराबर हो जाएगा आपका मिश्र धन। क्या हो जाएगा? मिश्र धन, ब्याज प्लस मूलधन। अब 36,300 समझ में आ गया क्या है? मिश्र धन है जिसमें ब्याज भी शामिल है और जो धनराशि है वो भी शामिल है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कि 36,300 बटा 121, यानी कि 121 पर है 36,300, तो जो धनराशि है 100 के बराबर है, यानी कि अपना मूलधन, तो वो कितना होगा? इजीली आप इससे निकाल लेंगे। जैसे 121 का 363 में भाग देते हैं तो 3 बार जाता है, तो ऊपर हो जाएगा 3, 300 को 100 से गुणा किया तो हो गया 30,000। कितना हो जाएगा? 30,000। 3 को एज इट इज़ नीचे उतार दिया और 4 जीरो वापस लगा देंगे तो हो गया 30,000, जो कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। आंसर है कि वो धनराशि कौन सी है, तो धनराशि हो जाएगी 30,000, जिस पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जो जोड़ते हैं हम तो होते हैं 36,300। तो इससे आप चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं कि कितना होगा। तो 36,300 में से 30,000 घटा देते हैं तो अपने को ब्याज की राशि भी आ जाएगी 6,300। ये भी आप इससे निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपके लिए आज का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो ये है कि 10,000 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि 2 वर्ष और 6 माह का आपको ब्याज निकालना है 2.5 वर्ष का। इसका आंसर आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट में देंगे कि कितना आपका आंसर आता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी और मैथ वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।